जिसे सम्मान की भूख नहीं है वो ही सुख से जी पाएगा। ये जितना भी दुख हमारे चारों ओर हमको घेर करके बैठा है ना कहीं अगर आप बारीकी से देखेंगे तो पता लगेगा कि हमारे मन में सम्मान की इच्छा है। इस कारण से हम फंसे हुए हैं कि लोग हमको कहे कि वाह आपका घर तो बहुत बढ़िया, सम्मान की भावना ना। इसलिए ये सुनने के लिए भले ही धन हमारे पास ना भी होगा तो उधार लेंगे और बढ़िया मकान बनाएंगे, सिर्फ ये सुनने के लिए कि आपका घर बहुत बढ़िया है। पैसे भले ही ना हो लेकिन पड़ोस वाले के पास 4 व्हीलर है तो हमारे पास भी होने चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे। और इस चक्कर में उधारी लेते हैं और पूरी जिंदगी उधारी चुकाने में बीत जाती है। आदमी ये सोचता है कि एक बार ये उधारी चूक जाए फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। वो उधारी जब तक चूकती नहीं उससे पहले दूसरी उधारी आ जाती है सिर। लोग दिखावे के लिए, समाज से वाहवाह लूटने के लिए लाखों रुपया शादी में उड़ा देते हैं, उड़ाते हैं लाखों रुपया। जिंदगी भर मेहनत करके जिन पैसों को कमाएं और जब शादी का अवसर आता है तो लाखों रुपया उड़ा देते हैं, दिखावा। और मेरे हिसाब से शादी में आधा पैसा जो है ना वो बिना मतलब का ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, बिना मतलब का। और जहां पैसा खर्च होना चाहिए, जैसे जो पंडित जी शादी करवाने आए हैं, जिन्होंने शादी करवाई है, हमारी बात हुई कि भाई आपको 5,000 देंगे और शादी हो जाने के बाद पंडित जी को कहते पंडित जी 2100 रुपए में ही मान जाइए ना। 2100 रुपए। पंडित जी कहते नहीं, आपने बोला 5,000, अरे 2100 रुपए 2100। अब पंडित जी बेचारे क्या करे, 2100 रुपया लेकर के चले जाते। अब जहां पर देना चाहिए, ब्राह्मण ने, पंडित जी ने बड़े प्रेम भाव से मंत्रों के उच्चारण से आपके घर को शुद्ध बनाया, आपके घर में खुशियां लेकर के आए। उन पंडित जी को तो हम थोड़ा सा पैसा दे करके भगा देते और बोलते भी, ये पंडित लोग आजकल बहुत मांगने लगे, ऐसा भी बोलेंगे साथ में। लेकिन जहां पर खर्च करने का कोई मतलब नहीं है वहां पर हम एक्स्ट्रा देते हैं दिखाने के लिए। अधिकतर आपने देखा होगा कि शादियों में भोजन में 100 आइटम बनाएंगे, खाने के 100 आइटम। अब एक एक पीस भी अगर कोई अपनी थाली में लेना तो भी वो 100 आइटम खा नहीं पाएगा, लेकिन बनाएंगे दिखावा, ताकि लोग कहे कि क्या खाने का आइटम रखा है। और एक बात बोलूं, जो जितना दिखावा करता है ना, लोग उसकी शादी में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन पीठ पीछे तो बुराई होती है। अक्सर ये देखा गया है कि पीठ पीछे तो बुराई ही होगी। और चलो मान लो सम्मान भी हुआ तो वो सम्मान कितने दिन रुकने वाला, कितने दिन तक लोग याद रखेंगे। लोग 1 लाख रुपए की शादी को भी कुछ दिनों में भूल जाते हैं, और कोई 100 करोड़ भी खर्च कर दे तो उसको भी लोग भूल जाएंगे। ये संसार में लोग भूल जाते हैं, उपकार को भी भूल जाते हैं तो अपकार को भी भूल जाते हैं। ये संसार है। इसलिए जितना हो सके अपने जीवन में सम्मान के कार्य कीजिए, लेकिन व्यर्थ में सम्मान पाने का काम मत कीजिए, उससे जीवन में दुख आएगा। महादेव जो है ना, महादेव का जो सम्मान है आज पूरा संसार पूज रहा है। क्यों पूज रहा है? महादेव के पास न तो कोई घर है, न अच्छे कपड़े पहनते हैं, न हीरे मोती हैं, कुछ भी महादेव के पास नहीं है, फकीर फक्कड़ की तरह रहते हैं। लेकिन महादेव की पूजा इसलिए होती है क्योंकि महादेव धर्म का पालन करते हैं। महादेव सदा साधना में रहते हैं। महादेव की इंद्रियां उनके वश में हैं। महादेव सेवा करते हैं,
द्वार पर आए दीन दुखियों को देते हैं। आपके पास भगवान ने धन दिया है ना, और आप चाहते हैं कि आपका यश फैले, तो उस धन को आप सेवा में लगाओ, उस धन से आप सेवा करो। फिर देखना जिसकी आपने सेवा की ना, वो जिंदगी भर याद रखेगा, जिंदगी भर। कोई बेटी हो समाज में जिसकी शादी होने में दिक्कत आ रही हो, अगर आपके पास धन है और आपने उस धन से उस बेटी का ब्याह करा दिया ना, तो बेटी जिंदगी भर आपको याद रखेगी, पूरा समाज याद रखेगा। ऐसे कितने ही लोग समाज में हैं, गरीब बेटियों का ब्याह करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई रोगी हो लेकिन इलाज कराने का पैसा ना हो, और भगवान ने अगर आपको पैसा दिया है, आप उसका इलाज करवाइए। भगवान की कृपा से वो अगर ठीक हो गया ना, तो जीवन भर याद रखेगा और औरों को भी कहेगा, बोलेगा। यश ऐसे फैलता है सेवा से, भक्ति से, न कि दिखावे से। महादेव ऐसे हैं कि उनको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है।